गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कार्बोनाइल ग्रुप पर। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? इन दोनों के अंदर सीओ बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो पाया जाता है, ठीक है नहीं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। दूसरा आपने समझना है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं पोलर नेचर के? क्योंकि यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन की जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है वहीं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.5 होती है। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए ये पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अगला आपने पॉइंट सीखना है कि यहां जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे वहां पर आपके पास ये जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो ऐसा आपके पास एजेंट जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर। अब क्यों करेगा तो वो समझो। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। इसको हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, और ये आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड को लेकर जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिखाई देगा? पॉजिटिव। इस पर कौन अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल। तो आपका क्या बढ़ेगा स्टेप? देखो, कार्बन, इस कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और दो इसके बॉन्ड है, यहाँ पे आप कुछ भी दिखा सकते हो, या दोनों H दिखा दो, या R और H दिखा दो, या दोनों ही R दिखा दो। और अगला इसके पास क्या है? यहां से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, क्योंकि इसने इतना से यहां से इलेक्ट्रॉन पे को खींच लिया है। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों इसके पास बॉन्ड, और यहाँ पे OH। तो ये जो आपके पास बनता है स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किस पर कर रहा है? कार्बोनाइल कार्बन पर। कार्बोनाइल कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट आपने समझना है ये जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। इस कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी उसकी मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये समझना आपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है? इस टाइप से देखो, ये आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। दिस वन इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, CHO। ये CHO लिख दिया, ठीक है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, इस H की जगह अगर मैं R लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। एरोमेटिक कीटोन। और ये एरोमेटिक क्या है? एल्डिहाइड। क्वेश्चन ये है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन्स होते हैं वो एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के मुकाबले में कम रिएक्टिव होते हैं। एलिफैटिक में क्या होगा? एलिफैटिक में आपके पास ये एरोमेटिक नहीं आएगा, ये सिंपली आपके पास इस तरह से आ सकता है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं CH3, ठीक है नहीं, और ये चीज आएगी, ठीक है। तो ये एलिफैटिक है और ये क्या है? एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन हो, ये एलिफैटिक के मुकाबले में कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, इसको हमने समझना है, ठीक है। तो ये कम रिएक्टिव इसलिए होते हैं, इनके अंदर रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस किस तरह से आपको इसको देखते पड़ेंगे, तो मैं इसके रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ये पहले से मैं साइक्लोहेक्सेन बना देता हूं 3-4। अब देखिए यहां पे क्या है? पाई बॉन्ड है,
ये पाई बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट हुआ तो इसका ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया? क्योंकि एक तरह से इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड बनाने में, और इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया है, और H एज इट इज, बाकी दो इसके बॉन्ड आप एज इट इज लिखाओ, ठीक है। तो आपने फिर अगले वाले में क्या करना, देखो यहां पे अगेन पाई बॉन्ड है, यहां से आगे शिफ्ट करो इसको, ठीक है। तो जैसे इसको यहां से शिफ्ट करोगे तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जैसे ये इधर गया तो इसका प्लस चार्ज खत्म, बाकी चीजें इसकी एज इट इज रहेंगी, बाकी चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगेन देखो यहां से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, डबल, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी इसकी। अगला स्टेप, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, यहां पे क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां तो आपके पास पाई बॉन्ड दिख नहीं रही, तो देखो यहां से वापस करो, ये इधर गया तो ये वापस इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो पहले जैसा वाला, बिल्कुल पहले वाला, और ये बिल्कुल पहले वाला जैसा बन गया, ठीक है। तो अब यहां पे आपके बीच के जो तीनों आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनमें आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो कार्बन हमारे पास है, ये जो कार्बन हमारे पास है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इस रिंग के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन उसका हो रहा है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, ठीक है। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ही जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। जबकि देखो आपके पास अगर एलिफैटिक की बात करें हम, तो एलिफैटिक में यहां पे क्या देखो, ये CH3 है, ये आपको पता है जैसे ये ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड ले जाएगा, जैसे बॉन्ड ले जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहां पर कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्थिर है एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो है नहीं। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ पे घूम रहा है, कभी यहाँ पे घूम रहा है, कभी यहाँ पे घूम रहा है, एक जगह पे नहीं है वो, क्लियर, वो चार्ज एक जगह पे नहीं है, तो उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास जो एरोमेटिक वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है 5 रिएक्शन करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही है टॉपिक। तो पहला हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हम 4-5 एग्जांपल्स इसको समझाएंगे किस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। जैसे पहला एग्जांपल है, आपने साइनोहाइड्रिन का अटैक करवाना है, एडिशन करवाना है, किसके ऊपर, एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। तो ये आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे R और H लगा दोगे तो एल्डिहाइड, दोनों ही R लगा दोगे तो कीटोन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, HCN। अब HCN में क्या है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो CN होता है, ठीक है नहीं, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, CN। तो ये CN अटैक करेगा इस कार्बन पर। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्यों है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर क्या है, नेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ना, उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, ये CN, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जैसे इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा CN इधर आ गया और O के ऊपर नेगेटिव, इस O से कौन जुड़ जाएगा, ये H प्लस है ना, ये वाला H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा CnOH। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, दिस इज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, कहीं ना कहीं ऐड किया है चीजों को, एक पर CN जोड़ा, एक पर हमने क्या जोड़ा, H जोड़ा। अगला एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहां पे बिल्कुल सेम तरीका, ये आपने लिखा इस तरह से, एल्डिहाइड या कीटोन, यहां से आप अटैक करवाओगे किसका, NaHSO3, जिसमें से नेगेटिव पार्ट ये वाला है, तो ये अटैक करेगा इस पर और ये आगे शिफ्ट होगा, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा SO3
SO3H और O के ऊपर नेगेटिव, इस नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, ये Na जुड़ जाएगा, तो यही दिखा देता हूं, इसको यही दिखा देता हूं, Na यहां जुड़ गया। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने प्रोटॉन का ट्रांसफर करके दिखाना है। ट्रांसफर मतलब ये वाला H इस Na की जगह ले जाओ, क्योंकि यहां पे H प्लस का और Na क्या है, प्लस का, तो इसको मैं इसकी जगह ले सकता हूं, इसको मैं इसकी जगह ले सकता हूं। तो जैसे प्रोटॉन ट्रांसफर करवाओगे तो आपको ये दिखाई देगा SO3Na और OH, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है नहीं, क्लियर। तो यहां पे हमने सिर्फ यहां ध्यान देना है, H को इधर और Na को इधर कर दिया, प्रोटॉन ट्रांसफर, अदरवाइज तो बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, एडिशन ऑफ RMGX। तो RMGX में कैसे ऐड करना है, ऐड आपने इसी के ऊपर करवाना है। तो RMGX में जो R होता है ये होता है नेगेटिव और Mg कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस पॉजिटिव पार्ट पर, ये कार्बन पॉजिटिव पार्ट है, इसका ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा, ये R, ये R जोड़ के दिखा दिया हमने। O पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव है नहीं, तो नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, फिर ये MgX, ये MgX यहां जुड़ जाएगा। अगला स्टेप क्या करना है, आपने हाइड्रोलिसिस करना है। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐसी पोजीशन पे आ जाओ तो वहां पे हमेशा ही हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं कि H इसको मिले और OH पार्ट इसको मिले, है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो उसको कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव पार्ट, और मैग्नीशियम पॉजिटिव हो गया तो उसको कौन सा मिलेगा, नेगेटिव पार्ट। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ROH, ये बन गया आपके पास एल्कोहल, और MgOHX, ये एज इट इज रहेगा आपका हर एक प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो यहां पे भी हम एल्कोहल का एडिशन करवा के देखते हैं। एल्कोहल क्या होता है, ROH, है नहीं। अब एल्कोहल में, ये एल्कोहल है आपके पास, एल्कोहल में क्या होता है कि ये नेगेटिव पार्ट होता है OH, और इसको हम करते हैं रिएक्शन को ड्राई HCl गैस में। ठीक है नहीं, ड्राई HCl गैस में। तो यहां पे देखो ये नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस पर, ये इधर चला जाएगा, तो OH जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, OH इस कार्बन पे जुड़ गया, और R वाला किस पे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पर, ये बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को देखना आपने, जब भी एक कार्बन पर एक OH ग्रुप हो और एक OR यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप हो, तो हमेशा उसको हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लो ये आपके पास, मैंने यहां पर आपकी बात 2 एल्कोहल ले लिए, कितने एल्कोहल ले लिए, 2 एल्कोहल, उल्टा करके लिख रहा हूं मैं वैसे करके, ठीक है नहीं, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा। क्लियर। अब देखना, ये कार्बन है, अच्छा अगर मैं यहां पे R लिख दूं और यहां पे H लिख दूं तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ये चीज ऐसे इज, यहां मैंने लिख दिया R, यहां लिख दिया H, ये इसके 2 बॉन्ड थे, तो ये वाला बॉन्ड तो जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, और ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, यहां से OR और इधर से भी OR और OR, वाटर तो बाहर निकल गया, यहां दिखा देता हूं माइनस में H2। तो ये जो आपके पास बना, देखो एक ही कार्बन पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटल। एसिटल क्यों बोला, क्योंकि एल्डिहाइड है। अगर यहां पे आप इस R की जगह पर, सॉरी इस H की जगह पर R ले लेते हो, यानी कि कीटोन ले लेते हो, बाकी चीज एज इट इज दिखाते हो आप, बाकी चीज एज इट इज, ये सारा का सारा गेम एज इट इज रहेगा। यहां से वाटर बाहर निकलेगा, इस कार्बन के साथ इस बॉन्ड से OR जुड़ेगा, इस बॉन्ड से ये दूसरा OR जुड़ेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये OR। इसको मैं बोलूंगा आपके पास कीटल। कीटल क्यों बोला, क्योंकि कीटोन मैंने लिया यहां पे, कीटोन से क्या बनेगा, कीटल, और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिटल। एसिटल फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर आपने देखना है, अगर मैं यहां पे दिखा देता हूं, अगर मैं यहां पे एल्डिहाइड लूं इस तरह से, और इथाइलिन ग्लाइकोल लूं, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं OH, ये CH2,
और ड्राई HCl गैस में, तो यहां पर भी ये वाटर बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, इस बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा पार्ट और इस बॉन्ड से ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या ये बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, साइक्लिक फॉर्म बन गई, यानी क्या बन गई, साइक्लिक फॉर्म। अब यहां पे देखना, अगर आप यहां पे R और H लेते हो तो यहां पे क्या आएगा, R और H, तो मैं इसको बोलूंगा साइक्लिक एसिटल बोलूंगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे दोनों R लेता हूं तो यहां पे भी दोनों R आएगा, तब मैं इसको बोलूंगा साइक्लिक कीटल, तब क्या बोलूंगा इसको मैं, साइक्लिक कीटल। क्लियर।